हेलो बच्चों आज हम प्रथम पाठ अकारांत पुल्लिंग के आधा अभ्यास हम कर चुके थे। अब बेटा जो हमारा बचा हुआ अभ्यास है अब हम वो स्टार्ट करते हैं। ये हमने कर लिया था, इसका सेकंड पार्ट उच्चारण भी कर लिए थे, वर्ण संयोजन भी हो गए थे हमारे, वर्ण विच्छेद भी हम कर चुके हैं बेटा, और उदाहरण को देखकर एक स्थान की पूर्ति भी हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं बेटा, और अपना आज चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा प्रथम पाठ अकारांत पुल्लिंग उसको फिनिश करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है? हाथी। हाथी को संस्कृत में क्या बोलेंगे हम? देखो इन्होंने लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र को देखकर संस्कृत पदानि, संस्कृत के पदों को लिखो। अब ये क्या है आप सबको पता है? हाथी। हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गजः। हाथी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? गजः। ये क्या है? कौवा। कौवा को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? काकः। क्या बोलेंगे संस्कृत में हम कौवे को? काकः। इसको क्या बोलेंगे हम? चंद्रमा को संस्कृत में? चंद्रः। ठीक है बेटा, गजः हाथी, काकः कौवा, चंद्रः चंद्रमा। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे, जो हमारा बेटा रिमेनिंग पार्ट है हम इसको आज फिनिश कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ताला। ताला को हम क्या बोलेंगे? तालः। भालू। भालू को क्या याद किया था हमने? भल्लूकः। भालू का मतलब क्या होता है? भल्लूकः। ये हमारे पास क्या है? बिलाव। बिडालः। बिडालः बिलाव। अब नेक्स्ट देखो बेटा, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर उत्तर हमें लिखना है। अब ये बालक है, ये क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। तो इसने क्वेश्चन हमसे पूछा है, बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है? आंसर क्या दिया? बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। देखो बेटा, बालकः एक बालक के लिए यूज़ हुआ है और पठति भी हमारे पास एक के लिए ही यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे करोति था, करोति हमारे पास क्या है? क्रिय धातु है बेटा, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। मैंने नीचे नोट में भी दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखो। करोति, करोति क्या है? क्रिय धातु है, जिसका अर्थ क्या होता है? करना। करोति कौन सी धातु है हमारे पास? क्रिय धातु है, जिसका अर्थ होता है करना। लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अश्वऊ है, अश्वऊ दो के लिए यूज़ होता है, और क्रूतः भी हमारे पास किस में होगा? द्विवचन में। तो क्रूतः क्या होगा हमारे पास? क्रिय धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुकुरः। कुकुरः का मतलब बहुत सारे कुत्ते होते हैं, ठीक है। और कुर्वन्ति, कुर्वन्ति भी हम किसके लिए यूज़ करेंगे? बहुवचन में यूज़ करेंगे। तो कुर्वन्ति का मतलब क्या है? क्रिय धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। ठीक है बेटा, करोति हमारा पास एक वचन है, क्रुतः हमारे पास द्विवचन है, और कुर्वन्ति हमारे पास बहुवचन है। ऐसे ही बालकः हमारे पास एक वचन है, ये शब्द रूप है बेटा, और ये धातु रूप हैं। ये जो बालकः, अश्वहु, कुकुरः ये हमारे शब्द रूप हैं, करोति ही, कुरुतः, कुर्वन्ति हमारे धातु रूप हैं। तो बालकः किम करोति, एक बालक जो है वो क्या कर रहा है? हमने आंसर दिया बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अश्वहु किम कुरुतः, जो दो घोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? घोड़े दौड़ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? अश्वहु धावतः। हम क्या लिखेंगे? अश्वऊ, दो घोड़े क्या कर रहे हैं? धावतः, दौड़ रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमसे पूछा है कुक्कुरः, बहुत सारे हैं, बहुवचन में है, इसलिए कुर्वन्ति भी बहुवचन में आया। ठीक है, कुक्कुरः क्या कर रहे हैं? कुकुर भौंक रहे हैं। कुक्कुरः भौंक रहे हैं, तो भौंकने को क्या कहते हैं हम? बुकन्ति। तो हम क्या लिखेंगे? बुकन्ति। कुक्कुरः बुकन्ति, बू आधा का, पूरा का, और अंति बुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो अब आपको क्या समझ में आया बेटा? बालकः एक वचन के लिए है और करोति भी एक वचन
के लिए है, मतलब प्रथम पुरुष एक वचन है। ऐसे ही अश्वऊ द्विवचन है तो कुरुता भी हमने क्या लिया है, प्रथम पुरुष द्विवचन। कुकुरहा बहुवचन है तो हमने कुर्वंती भी क्या लिया है, बहुवचन में ही लिया है, प्रथम पुरुष बहुवचन है हमारा क्रिया धातु का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है बेटा। अगर हमारे पास एक वचन है तो हम धातु रूप भी एक वचन की लगाएंगे, अगर हमारे पास द्विवचन है तो हम धातु रूप द्विवचन का लगाएंगे, अगर हमारे पास बहुवचन है तो हम धातु रूप भी बहुवचन का ही लगाएंगे। तो बालकः किं करोति, बालकः पठति, अश्वौ किं कुरुतः, अश्वौ धावतः, कुकुरः किं कुर्वन्ति, कुकुरः भुकन्ति। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो आपको दिखाई दे रहे हैं दो बच्चे खड़े हुए हैं, ये खड़े होके क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, छात्रौ किं कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं। हमारे हिसाब से छात्र क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, छात्रौ गायतः। ठीक है, छात्र क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। कृषकः किं करोति, ये किसान है वो क्या कर रहा है, वो अपने खेत को जोत रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कृषकः। खेत को मैंने बताया था आप लोगों को क्या बोलते हैं बेटा, क्षेत्रम। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो, अपने क्षेत्र को क्या कर रहा है, जोत रहा है। कृषति, कृषकः क्षेत्रम कृषति, किसान जो है वो खेत को जोत रहा है। नेक्स्ट है गजहु किम कुरुतः, जो हाथी है वो क्या कर रहे हैं, हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। हाथी अपनी मस्ती में चल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, गजहु चलतः, जो हाथी हैं वो चल रहे हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। छात्रहु किम कुरुतः, छात्रहु गायतः, कृषकः किम करोति, कृषकः क्षेत्रम कृषति, गजहु किम कुरुतः, गजहु चलतः। जो दो हाथी हैं वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदानि संयोजः वाक्यानि रचयत, पदों को संयोजित करके वाक्यों की रचना कर रही हैं। अभी हमने पढ़ा है गजह, गजह क्या करते हैं, बहुत सारे गजा हैं बेटा। यहाँ पे देखो दो गजों के बारे में था, गजहु, दो गजहु पे हमने क्या लिखा था, द्विवचन में लिख दिया था, ये चलता है। अब यहाँ पे गजहा बहुत सारे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो हम बहुवचन ही धातु रूप लेंगे, चलंती। सिंहहु, सिंहहु क्या करते हैं, गरजते हैं, गरजतः। गायकः, गायकः क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, गायती। गायकः क्या करते हैं, गायन करते हैं। बालकहु, बालकहु हमारे पास द्विवचन है, तो हम द्विवचन के हिसाब से क्या लिखेंगे, पठतः। बालक क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बालकहु पठतः। म्यूरः, म्यूरा बहुवचन है, तो बहुवचन ही हमारे पास धातु आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, नृत्यंती। ठीक है, बहुत सारे मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। हाथी, बहुत सारे हाथी चलते हैं। दो जो शेर हैं वो क्या कर रहे हैं, गर्जन कर रहे हैं। गायक जो है वो क्या है, गा रहा है। दो बालक क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, वो क्या लिखा हुआ है, मंजूषात पदम चित्वः रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषात, मंजूषात का मतलब होता है पेटी से, जो हमें ये दिया हुआ है ना बेटा बॉक्स में, इसको बोलते हैं मंजूषा। ठीक है, तो क्या है, मंजूषा से पदों को चुनकर, पदम चित्वा, पदों को चुनकर, रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान को पूर्यत पूरा करो। अब देखो म्यूरः, म्यूर क्या है, वो क्या करेंगे, म्यूरः नृत्यंती, तो हमारे पास कै में क्या आ जाएगा, नृत्यंती। ठीक है, म्यूरः नृत्यंती, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नृत्यंती, म्यूरः नृत्यंती। ठीक है, खा, गजऊ, जो हाथी हैं वो क्या करते हैं, गजऊ क्या कर रहे थे, चल रहे थे, चलतः, गजऊ चलतः। नेक्स्ट वृक्षः, वृक्षः क्या करते हैं, हमको फल देते हैं, वृक्षः फलन्ति, वृक्ष में क्या देते हैं, फल देते हैं, वृक्षः फलन्ति। नेक्स्ट है सिंहः, सिंहऊ, सिंहऊ क्या करते हैं, सिंहऊ क्या करते हैं, गर्जना कर जाते हैं, तो क्या जाएगा, सिंहऊ गरजतः, सिंहऊ गरजतः। वानर, वानर क्या करते हैं, आप सबको पता है, वानर क्या करते हैं, खादति, वानरः खादति, वानरः खादति।
अश्वहु, अश्वहु क्या करेंगे अब? हमारे पास देखो सब कुछ हो गया, हमारे पास क्या बच गया? धावती। घोड़े क्या करते हैं? दौड़ते हैं। अश्वौ धावती। ठीक है, इस तरह से हम भरेंगे बेटा। म्यूरः नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षः फलन्ति, सिंहौ ग्रजतः, वानरः खादति, अश्वौ धावति। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे बेटा वो देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। सह तो ते। सह तो और ते इत्येभ्यम इन को उचितम सर्वनाम पदम, ये क्या है बेटा? सर्वनाम पद है, उनको चुनकर, चित्वा चुनकर उनको लेकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की हमने पूर्ति करनी है। ठीक है, अब ये बेटा क्या है? हमारे पास सर्वनाम शब्द रूप है। सह एक वचन के लिए यूज़ होता है, तऊ द्विवचन के लिए यूज़ होता है और ते बहुवचन के लिए यूज़ होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। सह किसके लिए यूज़ होता है? एक वचन के लिए, तो द्विवचन के लिए और ते बहुवचन के लिए। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ती तह अंति के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ ती था एक वचन, तह था बहुवचन, द्विवचन, और अंति था तो बहुवचन। ती एक वचन के लिए यूज़ हुआ था, तह किसके लिए यूज़ होता? द्विवचन के लिए, और ती किसके, अंति किसके लिए यूज़ हुआ था? बहुवचन के लिए। ऐसे ही हम इसमें से देख के सामने इसमें क्या लगा देंगे? सर्वनाम पद लगा देंगे। देखो ती था हमारे पास, तो हमने ती किसके लिए लिया था? एक वचन के लिए, और एक वचन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सह। अंति है पीछे, तो ये क्या हुआ? हमारा बहुवचन हुआ, और बहुवचन के लिए हमने क्या प्रयोग करना है? ते। यहाँ पे तह है, ये द्विवचन है, और द्विवचन के लिए हमने क्या प्रयोग करना है बेटा? तो। ठीक है, क्रीडयन्ति, क्रीडन्ति, अंति है पीछे, तो हमने बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या यूज़ करना है? फिर दोबारा से ते। गायति, पीछे ती है तो एक वचन है, एक वचन के लिए हमने क्या यूज़ करना है? सह। नृत्यन्ति, अंति है पीछे, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ते। ठीक है, अब देखो अश्वः धावती को हमने क्या कर दिया? अश्वः की जगह सह धावती। ऐसे ही गजः चलन्ति, बहुत सारे थे गजः, तो हमने क्या लिख दिया? ते। उनकी जगह पे सर्वनाम पद क्या लिखा दिया? ते चलन्ति। ऐसे ही छात्रौ, छात्रौ दो छात्र थे हमारे पास, छात्रौ पठतः, तो क्या आ जाएगा? तौ पठतः। वानरः, बहुत सारे वानर थे, वानरः क्रीडन्ति, बहुत सारे वानर थे ना बेटा, तो बहुवचन था तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायकः सिंगल है, एक वचन है, तो सह गायति। म्यूरः, बहुत सारे मोर हैं, तो ते नृत्यन्ति। ठीक है बेटा, अब देखो ये थोड़ा सा आपको नोट क्या करवाया गया, इसको भी देख लो बेटा। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और संस्कृत में त्रिहा पुरुषः भवन्ति, 3 ही पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 कौन कौन से पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति भवन्ति, संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं। कौन कौन से 3 वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है बेटा, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो हमारा अकारांत पुल्लिंग था उसका अभ्यास हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको अपनी नोटबुक में और बुक में फिल कर लीजिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अकारांत स्त्रीलिंग। ओके बेटा, बाय।